Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fifth English class. So, in your fifth English class today, we are going to discuss our word meanings for lesson number 6, my grandchildren. So, बेटा आप इन वर्ड मीनिंग्स को राइट करेंगे और लर्न करेंगे सो दैट जब हम चैप्टर पढ़ें तो इट विल बी इजी फॉर यू. तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला जो वर्ड है ये है ग्नेरेल्ड, जिसका मतलब होता है सिनोनिम ट्विस्टेड, मीनिंग मुड़ा हुआ. सो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप अगर पिक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये एक दूसरे के अंदर से मुड़े हुए हैं. तो इसी प्रकार से आपने कई पेड़ों को भी देखा होगा जो एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं. तो यहाँ पे जो ग्रेनेल्ड आया है उसका मतलब होता है ट्विस्टेड या मुड़ा हुआ. सेकंड देखते हैं हम कर्फ्यू. कर्फ्यू क्या होता है? ए लॉ which orders people to stay indoors for a period. कर्फ्यू तो एक ऐसा लॉ जो लोगों को ऑर्डर करता है कि वो घर पर ही रहें. तो जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा जैसे कोरोना जब आया था तो हमें बाहर जाना अलाउड नहीं था, लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया था और जो भी बाहर जाता था, अननेसेसरीली बाहर जाता था, उसे दंडित भी किया जाता था. सो वो कर्फ्यू था. सो कर्फ्यू के अंदर किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है और सभी को अपने घरों के अंदर रहना होता है. थर्ड है होलिका दहन. होलिका दहन ए फेस्टिवल ऑफ इंडिया. तो ये भारत का एक त्योहार है होलिका दहन. तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा होली से पहले वाले दिन जो औरतें हैं वो जाती हैं होलिका की पूजा करती हैं, जहाँ पे हम लकड़ियों को इकट्ठा करके और उन्हें रखा जाता है और उसके जो स्त्रियां होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो उसकी पूजा करके आती हैं और शाम के टाइम पे जो पुरुष हैं वो उसे जलाते हैं. तो वो होलिका दहन का त्यौहार होता है, फेस्टिवल इन ऑफ इंडिया. तो ये भारत का एक त्यौहार है होलिका दहन. फोर्थ है कुक अप अ स्टॉर्म. कुक अप अ स्टॉर्म का मतलब होता है कुक विद ग्रेट एनर्जी, बड़े चाव से बनाना. तो यहाँ पे हाउ गलत है बेटा, इसे हम लिखेंगे बड़े चाव से खाना बनाना. नेक्स्ट देखते हैं कुजीन. कुजीन होता है फूड या भोजन. जैसे अगर हम बात करें तो इंडियन कुजीन अगर हम कहें तो भारतीय भोजन, थाई कुजीन थाई भोजन, चाइनीज़ कुजीन चाइनीज़ भोजन. तो जो कुजीन है उसका मतलब होता है फूड या भोजन. सिक्स्थ है मीसा मैच पूरा. मीसा मैच पूरा जिस प्रकार से यहाँ पे हमारी डिशेस के नाम होते हैं, जैसे दाल चावल हो गया, दाल हो गई, ठीक है. तो इसी प्रकार से ये भी एक डिश का नाम है. सो ग्रिल्ड श्रिम्प डिश. सो इसका अगर हम सिनोनिम बात करें तो ग्रिल्ड श्रिम्प डिश, भुनी हुई झींगा मछली. तो ये एक डिश का नाम है. यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बाई. तो बाई भी एक डिश का नाम है. ए काइंड ऑफ डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम बॉयल्ड मीट एंड वेजिटेबल्स. तो ये जो डिश है इसको बॉयल्ड मीट और वेजिटेबल्स से बनाया जाता है, उबले हुए मीट और सब्जियों से बनाया जाता है. सो उबले हुए मीट और सब्जियों से बना एक पकवान. सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा रिवेल. रिवेल होता है टेक ग्रेट प्लेजर, मौज करना. नेक्स्ट है मैग्निफिशेंट. मैग्निफिशेंट होता है सुपर्ब या शानदार. चलिए इन्हें एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि हमें ये लर्न हो जाए अच्छे से. ग्नेरेल्ड ट्विस्टेड मुड़ा हुआ. कर्फ्यू a law which order people to stay indoors for a period. कर्फ्यू. थर्ड है होलिका दहन, अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया, होलिका दहन. फोर्थ है कुक अप अ स्ट्रॉन्ग, कुक विद ग्रेट एनर्जी, बड़े चाव से खाना बनाना. तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से आप हमने
दादा दादी के पास जाते हैं, नाना नानी के पास जाते हैं और कुछ बनाने के लिए कहते हैं तो बड़े ही चाव से आपके लिए बनाते हैं। सो बड़े चाव से खाना बनाना, यहाँ पे हाउ बेटा गलत है। सो बड़े चाव से खाना बनाना। फिफ्थ है कुजीन। कुजीन होता है फूड या भोजन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था इंडियन कुजीन, थाई कुजीन। सो कुजीन होता है फूड या भोजन। सिक्स्थ है मिसा मैच पूरा। मिसा मैच पूरा ग्रिल्ड श्रिम्प्स डिश, भुनी हुई झींगा मछली, ये हमारी एक डिश का नाम है। सेवंथ है बाई। बाई है ए काइंड ऑफ डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम बॉयल्ड मीट, जो एक ऐसी डिश जो कि बॉयल्ड मीट से बनी होती है, उबले हुए मीट और सब्जियों से बना एक पकवान। नेक्स्ट है रिवेल। रिवेल होता है टेक ग्रेट प्लेजर, मौज करना। नेक्स्ट है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट होता है सुपर्ब या शानदार। तो बेटा आप इन सारे वर्ड मीनिंग्स को राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।